मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरावंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व आराधक समस्त श्रावक श्राविकागण, पर्युषण पर्व का दूसरा दिन आज स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा मध्य कोलकाता एवं बाली बेलूर महिला मंडल से कि वे मंगलाचरण। करूँगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को स्वाध्याय दिवस का सोना उज्ज्वलता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से चित्त निर्मल व पवित्र बनता है। सत्य की खोज तथा
मैत्री के विकास के लिए स्वाध्याय महत्वपूर्ण उपाय है। स्वाध्याय चित्त की स्थिरता एवं पवित्रता है। स्वाध्याय से अध्यवसाय शुद्ध होता है। जैसे रुई के ढेर को आग की एक चिंगारी भस्म कर देती है, सूर्य की एक किरण अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही स्वाध्याय से जन्म जन्मांतर के जमे कर्म मल नष्ट हो जाते हैं। हमारा स्वाध्याय से उत्पन्न तेज लाइट हाउस से भी कई गुना अधिक प्रकाश देता है। आचार्य धर्मभूषण के शिष्य अमृत भूषण थे। गुरु ने स्वाध्याय की महत्ता बताकर शिष्य को उपदेश दिया, व्यर्थ प्रमाद में समय नहीं गंवाना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अमृत भूषण ने शिक्षा को धार कर, शिक्षा को हृदयंगम कर स्वाध्याय में चित्त को लगाया। दूसरे साधु व्यंग करते बस यही मोक्षगामी है। फिर भी अमृत भूषण मौन रहते, प्रतिक्रिया नहीं करते। एक बार धर्म भूषण शिष्य के साथ तलहटी में प्रवेश किया। रात्रि को यक्ष के मंदिर में विश्राम किया। थकान के कारण कुछ संत सो गए, कुछ बातें करने लगे, पर अमृत भूषण स्वाध्याय करने लगा। यक्ष आया, उसने कुपित दृष्टि से देखा, परंतु अमृत भूषण को देखकर कि यह अभी भी स्वाध्याय कर रहा है, उसके सामने नतमस्तक हो गया। अगले दिन प्रातः आचार्य के सामने प्रकट होकर बोला, रात्रि में मैं मारने की भावना से आया था, लेकिन यक्ष को स्वाध्याय में देखकर भावना बदल गई। अमृत भूषण के स्वाध्याय की सभी प्रशंसा करने लगे। रात्रि में स्वाध्याय धर्म चिंतन करते करते उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई। हमारी आत्मा कर्मों से परतंत्र है। इस परतंत्रता को तोड़ना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी, स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। जीवन रे पोथी पढ़ने स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। अपनों प्रतिलेखन करने स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। राख खबरा दुनिया भररी, राख खबरा दुनिया भररी। पहचान नहीं निज जीवन री, पहचान नहीं निज जीवन री। अज्ञान अंधेरो हरण स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। स्वाध्याय बंध से मुक्त कर, स्वाध्याय बंध से मुक्त कर। जीवन में नए उमंग भर, जीवन में नए उमंग भर। अब तन्मयतान वरण स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। वृत्यारो शोधन कर देव, वृत्यारो शोधन कर देव।
नौका भव सागर सुखेर, नौका भव सागर सुखेर। अंतर आत्मा रे शरण हित, अंतर आत्मा रे शरण हित। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी, स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। अपनों प्रतिलेखन करण हित, अपनों प्रतिलेखन करण हित। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। जीवन रे पोथी पढ़न हित, जीवन रे पोथी पढ़न हित। स्वाध्याय दिवस है सुखकारी, स्वाध्याय दिवस है सुखकारी। ओम। गमकार कहते हैं, न संत संति मरणन्ते शीलवंता बहुसूया। अर्थात ज्ञानी और सदाचारी मृत्यु पर्यंत त्रस्त नहीं होते, भयाक्रांत नहीं होते हैं। जो ज्ञानी है और सदाचारी है वे शांति में जीवन जीते हैं। ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तब व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक बन जाता है। फकीर जा रहा था और किसी महिला ने उसके ऊपर राख गिरा दी। फकीर ने वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कपड़े झाड़े और आगे बढ़ चले। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भाई राख गिराई है। साथ जो चल रहे थे उन लोगों ने कहा भी ये क्या, किसी ने बदसलूकी की है तो उसका वापस जवाब तो देना चाहिए, और आप तो उल्टा ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई राख गिराई है। तब फकीर बोला, बात ऐसी है कि मेरे पाप तो अंगारे गिराए जैसे हैं, धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उस महिला ने राख ही गिराई, अंगारे नहीं गिराए हैं। सकारात्मक विचार कब बनते हैं? जब भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। और ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलता है? जब व्यक्ति स्वाध्यायशील होता है, सत्य साहित्य का स्वाध्याय करता है, तब उसके भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। पढ़ना, विद्यार्थी लाइफ में बहुत पढ़ते हैं, परंतु वह पढ़ना आजीविका प्राप्ति के लिए है। स्वाध्याय वही स्वाध्याय है जो व्यक्ति के विचारों को अच्छाई की ओर आगे बढ़ाए, कल्याण की ओर आगे बढ़ाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय करें। आजकल, पहले लोग कहा करते थे कि आजकल पढ़ना कम हो गया है, लोग स्वाध्याय कम करते हैं, पढ़ते कम, पढ़ने की आदत कम हो गई है। परंतु लगता है कि मोबाइल आने के बाद तो हर कोई मोबाइल में पढ़ता ही रहता है, पढ़ता और लिखता, मैसेज इधर से उधर करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, परंतु वो सब आलतू फालतू ज़्यादा होता है और स्वाध्याय का पढ़ना कम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। मोबाइल का उपयोग करते समय ध्यान रखिएगा, बुरा मत टाइप करो। आप लिख रहे हैं, अक्षरों का उपयोग कर रहे हैं, परंतु ऐसे अक्षरों का उपयोग मत करो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो बुरा मत टाइप करो और बुरा मत लाइक करो। लाइक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बुरा मत लाइक करो। कोई गलत बात लिख रहा है तो उसको लाइक मत करो और बुरा मत शेयर करो, आगे मत बढ़ाओ। कोई बुरी बात आ गई है, गलत बात आ गई है तो उसको आगे मत बढ़ाओ, बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ाओ। कई लोगों को आगे बढ़ाने की बहुत जल्दी होती है, फॉरवर्ड करने की बहुत जल्दी होती है, पूरा पढ़ते नहीं पहले ही फॉरवर्ड कर देते हैं, और जिसके कारण कई बार बहुत बड़ी समस्याएं घटित हो जाती है। तो जरूरी है
कि बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। तो स्वाध्याय अगर करेंगे, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तो आपके भीतर में हमेशा सद्गुणों का विकास होगा। तीर्थंकरों का जीवन महनीय जीवन होता है, आदर्श जीवन होता है, प्रेरणा देने वाला जीवन होता है। पर्युषण महापर्व तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वाचन किया जाता है। भगवान महावीर का शासन चल रहा है और भगवान महावीर के जीवन दर्शन का वाचन मुनिश्री करवा रहे हैं, वाचन चल रहा है। और साथ ही साथ और भी तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वाचन किया जाता है। इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 तीर्थंकरों में अपने आप में उनका जो जीवन था वह बहुत ही सम्मान्य और अनुकरणीय जीवन था। तीर्थंकर बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, हालांकि उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता है। भगवान ऋषभ का ज्ञान हो, भगवान महावीर का ज्ञान हो, भले भगवान शांतिनाथ का ज्ञान हो, 24 तीर्थंकरों में जब वे तीर्थंकर अवस्था में थे तो तीर्थंकर के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, समानता होती है। फर्क जो होता है वह उनकी हो सकता है, उनकी पुण्य प्रकृतियों में फर्क हो सकता है। तो तीर्थंकरों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। बताया गया है अगर पुरुषार्थ का परिणाम देखना हो तो हमें महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, और द्वेष की परंपरा का इतिहास जानना हो तो हमें पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, और राम की विशुद्ध परिणति देखनी हो तो हमें नेमिनाथ प्रभु के जीवन का अवलोकन करना चाहिए, और कर्म बंधन के परिणाम को समझना हो तो हमें भगवान ऋषभ का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। तो इस अवसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। भगवान ऋषभ का जीवन 84 लाख पूर्व का जीवन बहुत ही प्रेरणा देने वाला जीवन है। परंतु भगवान ऋषभ कैसे बने वह भी हमें जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति महान उसी भव में नहीं बनता, उसके पूर्व भवों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तीर्थंकर बनने में उसके पूर्व भवों की साधना बहुत बड़ा कार्य करती है। तो भगवान ऋषभ के भी पूर्व भव प्राप्त होते हैं और 13 पूर्व भवों का वर्णन प्राप्त होता है। भवों की गणना सम्यक्त प्राप्ति के साथ होती है। तो भगवान ऋषभ का जीव 13वें भव में धन्ना सार्थवा के रूप में था। सार्थवा समृद्ध था, उदार दिल वाला था, और विदेशों तक उसका व्यापार फैला हुआ था और व्यापार के लिए दूर दूर जाता था। एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं विदेश यात्रा करूं, तो उसने नगर में ऐलान कर दिया कि मैं विदेश यात्रा के लिए जा रहा हूं, जो भी यात्रा में साथ चलना चाहे वो मेरे साथ चल सकते हैं, सारी सुविधाएं मैं उन्हें दूंगा। तो बहुत सारे लोग तैयार हो गए व्यापार के लिए, साथ चलने के लिए। उस समय वहाँ पर संत विराज रहे थे, आचार्य धर्मघोष विराज रहे थे शिष्य परिवार के साथ, और उन्हें भी बसंतपुर जाना था। रास्ते में भीषण जंगल था, तो आचार्य ने विचार किया कि सार्थवा जा रहा है और उसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। गाड़ी में छाजले को के बाहर, गाड़ी जा रही है उसमें छाजला रख दिया तो गाड़ी को बाहर नहीं लगता है। तो इतना बड़ा सार्थवा, सैकड़ों लोग जा रहे हैं और उसके साथ थोड़े से संत भी उसके साथ साथ चले जाएंगे तो हमारा तो रास्ता कट जाएगा। तो बात की, धन्ना सार्थवा बड़ा प्रसन्न हुआ कि साधु महात्मा भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो खुश हुआ और प्रस्थान हो गया। चलते चलते बारिश का समय हुआ और बरसात बरसने लगी, नदी नाले उफान में आ गए, रास्ते कीचड़ से भर गए। अब सार्थवा आगे नहीं बढ़ सका, तो उन्होंने वहीं कहीं उपयुक्त स्थान देखकर पड़ाव डाल दिया। आचार्य अपने शिष्य समुदाय के साथ प्रासुक स्थान देखकर वहाँ पर स्थित हो गए। कई दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश
पानी और बारिश से होने वाली समस्या। एक दिन की बात है, जो प्रधान मुनीम था वह धन्ना सार्थवा के पास आया और बोला कि सार्थवा जी, खाने पीने की सामग्री खत्म हो चुकी है। सारे लोग जंगल से फल फूल कंद मूल आदि लेकर के अपना निर्वाह कर रहे हैं। सार्थवा बड़ा चिंतित हुआ। उसे स्मरण हुआ कि अरे, लोग तो कंदमूल खा लेते हैं, फल फूल खा लेते हैं, परंतु जो हमारे साथ संत चल रहे हैं उनको क्या मिलता होगा, उनको आहार कैसे मिलता है। मन पश्चाताप से भर गया। उठ करके संतों के स्थान पर आया, वंदना की, क्षमा याचना की और निवेदन किया कि महाराज मेरे कुटीर में पधारो। तंबू तान कर रहते थे, तो मेरे कुटीर में पधारो और मुझे सुपात्र दान का लाभ दो। संतों ने धन्ना सार्थवा की भावना देखी, तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर घी एकदम प्राशुद्ध था, सुस्ता था। तो धन्ना सार्थवा ने उलट भाव से घी का दान दिया, संतों को घी का सुपात्र दान दिया और उसके बाद संतों की उपासना की। शुभ अध्यवसाय, शुभ भावना और शुभ अध्यवसाय और शुद्ध वस्तु होती है तो सब कुछ शुद्धता का योग मिलता है, तो अपूर्व कर्म निर्जरा होती है, कर्म क्षय होते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर शुभ भावों के कारण, सुपात्र दान के कारण धन्ना सार्थवा के जीव ने सम्यक्तो प्राप्त की। दान में अगर कंडीशन होती है तो वह दान नहीं रह जाता, वो सौदा हो जाता है। तो दान में सुपात्र दान देते हैं तो मन में दूसरा भाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ दान देने की भावना होनी चाहिए, कर्म निर्जरा की भावना होनी चाहिए। अपना अहोभाग्य समझना चाहिए कि मुझे दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुपात्र दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सुपात्र दान देने से सम्यक्त रत्न की प्राप्ति धन्ना सार्थवा को या भगवान ऋषभ के जीव को धन्ना सार्थवा के भव में सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त की प्राप्ति से ही मोक्ष की नींव प्रारंभ होती है, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और जीव मोक्ष की दिशा में आगे प्रयाण करता है। तो भगवान ऋषभ का तेरे भव में पहला भव धन्ना सार्थवा का, जिसने सुपात्र दान से शुभ भावों से सम्यक्त की प्राप्ति की। तो बस यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। आज स्वाध्याय दिवस के ऊपर हम भगवान तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ें, जिससे हमारे जीवन में और ज्ञान का प्रकाश फैल सके और नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। मेरा निवेदन अब श्रद्धेय